Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 65 of 100 days challenge and क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। सो दिस इज जिसके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन और ऑलरेडी हमने टॉप 64 PYQs बोल सकते हैं टॉप 100 क्वेश्चन में कर चुके हैं ऑलरेडी। ये हमारा 65वां क्वेश्चन हो सकता है, 65 फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स हैज यूलेरियन सर्किट। ओके, सो हमें हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें यूलेरियन सर्किट होगा, कंपलसरी होगा। ओके, सो यूलेरियन सर्किट होता क्या है ये आपको जानना पड़ेगा पहले। तो देखो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है वॉक, एक होता है ट्रायल और एक होता है पाथ। ठीक है, सो जो हमारा यूलेरियन सर्किट है ये रिलेटेड है ट्रायल से। अब ट्रायल क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ है ऐसा कुछ, ठीक। इस वर्टेक्स का नाम 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है और इसका नाम मान लो E1 है, इसका नाम E2 है, इसका नाम E3 है, इसका नाम E4 है। ट्रायल क्या बोलता है? ट्रायल का मतलब ये होता है, पहले ट्रायल समझो। ट्रायल का मतलब होता है कि किसी वर्टेक्स से स्टार्ट करो, 1 E1 2 E2 3, दिस इज वन ऑफ द ट्रायल, दिस इज वन ऑफ ट्रायल। मतलब हमें क्या करना है, प्रिंटिंग, इधर से बोल सकते हो प्रिंटिंग वर्टेक्स एंड एजेस। तो कैसे होगा, एक वर्टेक्स V1 होगा, यहाँ पे V1 E1 V1 होगा, यहाँ पे एक कोई वर्टेक्स मान लो VI है, यहाँ पे कोई वर्टेक्स क्या होगा, VJ होगा। इसको बोलते हैं ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। नाउ अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रायल है, ट्रायल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायल में एजेस रिपीट नहीं होती है, ठीक है। अब वॉक ट्रायल पाथ पढ़ोगे तो समझ में आओगे। हमारे पास यूलेरियन सर्किट जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्लोज्ड ट्रायल होना चाहिए एंड कवरिंग ईच एज। तो यहां पे देखो, अगर मैं ऐसा करूं 1 E1 2 E2 फिर E3 फिर 4 और सपोज दैट इसका नाम E5 है, इसका नाम E6 है, फिर हमने किया E5, फिर हमने किया 2, फिर किया E6, फिर किया 4, फिर किया E4, फिर किया 1। तो ये क्लोज ट्रायल हो गया। 1 से हमने स्टार्ट किया और 1 पे पहुंच गए और देखो यहाँ पे सारी एजेस हमारी क्या है, कवर्ड है। देखो E1 भी है, E2 भी है, E3 भी है और E5 भी है और यहाँ पे यहाँ पे E5 है, E5 के बाद यहाँ पे E4 भी है। हमारी जो भी हमारे पास एजेस है, E6 भी है, कवर हुई कहीं ना कहीं, ये हमारे पास E6 से कवर्ड है। तो हमारे पास सारे वर्टिसेस कवर है, वर्टिसेस 1 से लेके 1 तक क्लोज्ड हो गया और सारी एजेस भी हमारी क्या है, कवर्ड है। तो सब कुछ कवर्ड है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ट्रायल। एंड इफ क्लोज्ड ट्रायल एग्जिस्ट देन दिस इज यूरेलियन सर्किट एंड ग्राफ इज यूलर ग्राफ। तो यूलर ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या है, अगर ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास यूरेलियन सर्किट हो उसे हम क्या बोलते हैं, यूलर ग्राफ बोलते हैं। और यूलेरियन सर्किट क्या होती है, क्लोज ट्रायल होती है, जो मैंने बता दिया। नाउ अगर आपको गेट में क्वेश्चन करना है तो जैसे अपना पहला ऑप्शन देखते हैं, तो एनी के रेगुलर ग्राफ वेयर के इज एन इवन नंबर। तो अब आप कैसे बनाओगे, अब कोई भी के रेगुलर ग्राफ लो, अब आप क्या करो, उसको बनाओ, फिर ट्रायल निकालो, अब उसका क्लोज ट्रायल देखो, तो ये तो लेंदी होगा। तो एक बहुत ही प्रोबेबिलिटीज इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी होती है, इफ इन कनेक्टेड ग्राफ, इंपॉर्टेंट है, इन कनेक्टेड ग्राफ ऑल वर्टेक्स हैव इवन डिग्री। अगर एक कनेक्टेड ग्राफ में अगर सभी वर्टिसेस की डिग्री इवन है, देन दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज यूलर ग्राफ। याद रखो, अगर किसी भी ग्राफ में सभी वर्टिसेस की डिग्री अगर इवन है, इवन नंबर है अगर वर्टेक्स की डिग्री, तो उसे हम यूलर ग्राफ बोलते हैं। आपको ये ट्रायल वगैरह फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो 100 डे चैलेंज में इसी तरह के कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये जो लिखा ना लाइन, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, अभी देखना आपको सही लगेगा। बहुत सारे ऑप्शन, if in connected graph all vertices have even degree, this is called the Euler graph and graph have Eulerian circuit, Eulerian। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर एनी के रेगुलर ग्राफ वेयर के इज एन इवन नंबर। जब हमारे पास के रेगुलर की बात आती है, के रेगुलर मतलब डिग्री कितनी हो गई, रेगुलर, के रेगुलर मतलब के रेगुलर मतलब डिग्री कितनी हो गई, मतलब के हो गई। अब जिसके यहाँ पे क्या है, इवन है, इवन डिग्री। तो बताओ ये क्या हमारा यूलेरियन होगा। अगर हमारे पास कोई भी के रेगुलर ग्राफ है जहां पे हमारे पास डिग्री इवन है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यस दिस इज व्हाट, इवन है डिग्री, तो हम दिस इज व्हाट यूलर ग्राफ। लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन बोली थी
कि यहाँ पे ग्राफ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। मैं एक काउंटर एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, वर्टेक्स इज 1 2 3 4, देन degree of each vertex is what? Degree of each vertex vi is here 1, but this graph is not connected and there is no Eulerian circuit because this is not connected. So connected is also important. So option number E is wrong. यहाँ पे हाईली मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, लोगों को पहला ही ऑप्शन देख के टिक कर दें। लेकिन आगे देखते हैं, अ कंप्लीट ग्राफ ऑन 19 वर्टेक्स। तो अगर 19 वर्टेक्स है तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ वर्टेक्स vi कितनी हो जाएगी, 90 - 1 होती है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में हर एक वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स जितने भी वर्टेक्स होंगे सबसे क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो डिग्री कितनी होती है, n-1, दैट इज 89। तो यहाँ पे तो और डिग्री हो गया, ये वाला ऑप्शन तो सीधे क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। तो ये वाला ऑप्शन तो टिक करने लायक था भी नहीं। ओके, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ साइकिल ऑन 25 वर्टिसेस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ साइकिल ऑफ 25 वर्टिसेस, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इंप्रेसिव क्वेश्चन, यू कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझते हैं। तो 25 की साइकिल है, तो देखो 25 क्या हमारा क्या है, ऑड है, ऑड। और हमें पता है इन साइकिल आप बनाओ, देखो जैसे ये क्या है, साइकिल है 3 डिग्री की, 3 वर्टेक्स की, 2 की तो बनेगी नहीं। ये हमारी 4 की साइकिल है, फिर ये हमारी क्या है 5 की साइकिल है, ठीक है। ये हमारी क्या है 6 की साइकिल है, ठीक है। अब डिग्री देखो हर वर्टेक्स की कितनी होती है, 2 होती है। समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो हर वर्टेक्स की कितनी होती है, 2 होती है, 2 2 2। यहाँ पे भी देखो 2 है डिग्री, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 है। तो डिग्री इन साइकिल, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज ऑलवेज 2। नाउ दे आर आस्किंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ साइकिल ऑन 25 वर्टिसेस डिग्री। ओके, सिंपल थिंग है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, इसका कॉम्प्लीमेंट, ओके, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी पॉसिबल है, बताओ मैक्सिमम डिग्री कितनी पॉसिबल है। इसकी मैक्सिमम डिग्री जो पॉसिबल होगी वो होगी n-1। भाई किसी भी ग्राफ में n वर्टेक्स में, किसी भी ग्राफ में n वर्टेक्स में, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है ये समझो, है ना। तो सपोज दैट मेरे पास एक ग्राफ है, एक साइकिल है, एक साइकिल है, समझते हैं। तो एक साइकिल है मेरे पास, ये 4 वर्टेक्स की, ठीक है। इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका कंप्लीट ग्राफ एक्चुअली में क्या होता है, ये होता। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ। जो एजेस नहीं थी पहले वो आ जाएंगी। तो जब 25 वर्टेक्स की हम एक साइकिल बनाएंगे, 25 वर्टेक्स की, ठीक है, 25 वर्टेक्स की, तो ऐसे मान लो साइकिल मैंने बनाए 25 वर्टेक्स, ऐसे मैंने जोड़ दिए सारे, ठीक है, ऐसे करके मैंने 25 वर्टेक्स जोड़ दिए। तो हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी थी पहले, 2 थी, 2 थी, 2 थी। जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये वर्टेक्स सबसे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और केवल किससे नहीं जुड़ेगा, 2 जगह नहीं जुड़ेगा। ये पर्टिकुलर वर्टेक्स हर वर्टेक्स से जुड़ेगा, केवल एडजेसेंट वाले से नहीं जुड़ेगा। तो इसकी इससे कनेक्टिविटी हट जाएगी और इसकी इससे कनेक्टिविटी हट जाएगी, बाकी सारे वर्टेक्स से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या होगी, देखो मैक्स डिग्री कितनी थी, मैक्स डिग्री कितनी हो जाती है हमारे पास, n-1 हो जाती है। तो 25 वर्टिसेस थे, तो हर एक वर्टेक्स से जाके जुड़ेगा, तो मैक्स डिग्री कितनी पॉसिबल है, 24। लेकिन बाकी के 2 वर्टेक्स से ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो जो डिग्री होगी वो जाएगी 24 - 2, दैट इज 22। 22 क्या है, इवन नंबर है, और इसमें हमारा यूलेरियन सर्किट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि अब 25 वर्टेक्स देखो, हर वर्टेक्स किसी न किसी से कनेक्टेड रहेगा और वो कनेक्टेड भी रहेगा। तो अगर कोई भी ग्राफ हमारे पास है, अगर मान लो ग्राफ है, कोई भी ग्राफ हमारे पास अगर G है, अगर उसमें n वर्टेक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स डिग्री कितनी हो जाती है, मैक्स डिग्री हो जाती है n-1, ठीक है। और अगर मान लो ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट G कॉम्प्लीमेंट आया तो उसकी डिग्री मान लो, अगर डिग्री की बात करें तो अगर G में हर वर्टेक्स की डिग्री मान लो D1 थी, तो उसकी डिग्री हो जाती है n-D1 + 1, क्योंकि जो डिग्री यहाँ पे हर वर्टेक्स की रही होगी उसमें से n-1 से क्या कर दो, माइनस कर दो, n-1 से D1 से माइनस कर दो। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम डिग्री पॉसिबल कितनी होती है, n-1, और जो ग्राफ में एक्चुअल डिग्री कितनी होती है उसको माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट का आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ की हर डिग्री कितनी थी, ग्राफ की पहले डिग्री कितनी थी, डिग्री कितनी थी, 2 थी। मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है, n-1, और उसमें से हमने 2 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 25 - 1 - 2, दैट इज 22, ठीक है। सो 22 इज अ इवन नंबर, दैट इज अ यूलर ग्राफ। तो यूलरियन सर्किट कहाँ होगा, ऑप्शन सी में, डी यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो दैट्स इज फॉर डे 65, डे 67 में मिलते हैं या 6 में मिलते हैं, फिर 7 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इसके बाद हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।